बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल। जी बेटा, हम लोगों ने आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो है एक्सरसाइज 2.8 और उसमें हम लोगों ने ये देखना है सबसे पहले कि सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन को किस तरह सीरीज की शक्ल में लिखा जाता है। सबसे पहला सवाल आप लोगों के पास ये आता है कि हम लोग सीरीज किसे कहते हैं। बेसिकली सीरीज आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है बेटा कि सीक्वेंस की टर्म्स को कोई एक तरतीब हो, उसकी टर्म्स को जमा करना। जैसे कि अगर एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 एंड सॉन, ये हमारे पास एक सीरीज सीक्वेंस जा रही है। अगर इनकी टर्म्स में हम लोग जमा लिख दें तो फिर ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन बनता है, ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? इस एक्सप्रेशन को हम लोग सीरीज का नाम देते हैं। अब बात ये है कि हमारे पास हमने डिस्कस करना है कि किसी भी फंक्शन को इस शक्ल में कैसे लिखा जाता है, सीरीज की शक्ल में किस तरह से लिखा जाता है। कि कोई भी एक फंक्शन है, जैसे साइन एक्स है, जैसे कॉज एक्स है, जैसे e की पावर x है, जैसे log ऑफ 1 प्लस एक्स है, ये सारे इस तरह किस तरह आप लोगों के पास 1 प्लस एक्स प्लस इस तरह की शक्ल में कैसे लिखे जाएंगे, बेसिकली हमारा मकसद है ये देखना आज हमारे पास। अच्छा, अब एक ऐसी सीरीज, ये तो है ना सिंपल सीरीज, अब ऐसी सीरीज जिसमें आप देखें कि x की पावर्स बिल तरतीब बढ़ रही हैं। जैसे कि ये सीरीज आपके पास नजर आ रही है A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस A4x की पावर 4 प्लस ANX की पावर n। इसको हम लोग नाम देते हैं, ये एक स्पेशल सीरीज है जिसको हम पावर सीरीज का नाम देते हैं। अब जिसमें आपके पास A0 A1 A2 A3 A4 और AN ये क्या कहलाते हैं? ये कोफिशिएंट्स हैं जो निकाले जा सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों के साथ। कि अब हमने क्या करना है कि कोई भी फंक्शन है, हमने उसको बताना है कि ये कोई आप लोगों के पास f ऑफ x है बेटा, आपने उसको पावर सीरीज में लिखना है। फंक्शन एक्सपेंशन इन द टर्म ऑफ पावर सीरीज। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स कॉज एक्स e की पावर x log x, कुछ भी है। हम इसको जनरल f ऑफ x का नाम देते हैं। अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं क्या, A0 प्लस A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस A क्यूब इंटू x4 प्लस क्यूब प्लस एंड सॉन, और आखिर में हम लोग इसी तरह इसको चला रहे हैं। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास ANX की पावर n, और ये सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज जो खत्म नहीं हो रही, ये f ऑफ x की कीमत आ गई है, राइट। अगर अब मैं देखूं यहां पर A0 A1 A2 A3 AN, ये सारे क्या है? ये कांस्टेंट्स हैं जो निकाले जा सकते हैं। कैसे निकाले जा सकते हैं? मिसाल के तौर पर मैं अगर यहां पर ये f ऑफ x है, मैं यहां निकाल लेता हूं f ऑफ 0। x की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या बन गया? A0, यहां तो x की कीमत नहीं थी, ये A0 वैसे ही आ गया। इधर x की जगह 0 रखा, ये सारा 0, x की जगह 0 रखा सारा 0, x की जगह 0 रखा सारा 0, x की जगह 0 रखा सारा 0 आ गया आपके पास। तो इधर से आपको किसकी कीमत मिल गई? A0 की वैल्यू मिल गई, किसके बराबर है? f ऑफ 0 के बराबर। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक डेरिवेटिव ले लेता हूं, f डैश ऑफ x। डेरिवेटिव क्या काम करता है? डेरिवेटिव आप लोगों के पास बेसिकली हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं कि डेरिवेटिव जमा हो तो हर टर्म पे अलग अलग अप्लाई होता है। A0 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 प्लस A1 बाहर निकल आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इधर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये क्या बन गया? 2A2 इंटू x बन गया। इधर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, ये 3A3x स्क्वायर बन गया, प्लस एंड सॉन। यहां पर ये सीरीज सूरत हाल चल रही। अगर मैं इस पहले डेरिवेटिव में जहां जहां x है वहां 0 रख देता हूं, f डैश ऑफ 0,
तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी 0 है, a1 के साथ x नहीं है तो यहाँ a1 एज इट इज आएगा, बाकी इसके साथ x है ये 0 हो जाएगा, इसके साथ x है ये 0 हो जाएगा, आगे सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो किसकी कीमत आ गई, a1 की कीमत आ गई। तो a1 की कीमत आप लोगों के पास क्या है, a1 की कीमत निकली f डैश ऑफ 0 आप लोगों के पास। फिर एक दफा और डेरिवेटिव लेते हैं इसका, f डबल डैश ऑफ x, तब क्या होगा, a1 की वैल्यू भी डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगी, क्या बचेगा आप लोगों के पास 2a2 और x का डेरिवेटिव 1, यहां से क्या होगा, पावर x स्क्वायर है ना, 3a क्यूब तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ x स्क्वायर का होगा, वो नीचे आएगा 2x बनेगा, 2 3 दा ये क्या बन जाएगा 6a3 और साथ में x आ गया। अब मैं क्या करूं, दूसरे डेरिवेटिव में उठा के जहां जहां x है वहां 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो क्या बनेगा, यहां पर 2a2 वैसे रहेगा और ये टर्म 0 हो जाएगी, तो a2 की वैल्यू क्या बन गई 1/2, ये 2 इधर जाकर डिवाइड होगा और साथ में f डबल डैश ऑफ 0 आ गया आप लोगों के पास। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं, फिर हमने a3 की कीमत निकालनी है, f क्यूब, तीसरा डेरिवेटिव लेंगे हम इसका 2a2, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, तो बचा क्या 6a3 प्लस एंड सो ऑन। जब हम इसकी जगह x की जगह ट्रिपल डेरिवेटिव में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इधर आप लोगों के पास क्या टर्म्स आ जाएंगी, यहाँ पर 6a3 जस्ट कि क्योंकि x की कीमत है नहीं और आगे वाली सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी f ट्रिपल डैश ऑफ 0 ओवर 6। अच्छा 2 को मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं और 6 को मैं 3 फैक्टोरियल लिख देता हूं, तो a3 की कीमत मैं ये ना लिख लूं f ट्रिपल डैश ऑफ 0 ओवर 3 फैक्टोरियल, 6 की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 फैक्टोरियल। अब जरा गौर करो बेटा आप लोग, तो ये जो फंक्शन था आपका, इसमें a0, a1, a2, a3 इनकी कीमतें आ चुकी हैं, तो ये फंक्शन क्या शक्ल इख्तियार कर गया, f of x इज इक्वल्स टू a0 की वैल्यू क्या थी f of 0, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया f of 0 प्लस उसके बाद a1 की वैल्यू क्या थी, a1 की वैल्यू आप लोगों के पास थी जिसको हम लोग यहां पर नाम लिखने लगे हैं f डैश ऑफ 0, तो ये क्या बन गया आप लोगों के पास f डैश ऑफ 0 इंटू x आ गया, यहां a1 की कीमत। a2 की कीमत क्या थी, a2 की कीमत हम लोगों ने बेटा ये निकाली है f डबल डैश ऑफ 0 ओवर 2, मैं इसको लिख सकता हूं f डबल डैश ऑफ 0 ओवर 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, साथ में x स्क्वायर है प्लस आगे a क्यूब की वैल्यू है, a3 की वैल्यू क्या आई है f ट्रिपल डैश ऑफ 0 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो अगर आप गौर करें बेटा, तो हमने क्या किया, ये फंक्शन को एक सीरीज में लिख दिया जिसमें एक तरतीब बन गई है। कैसे, पहले अकेला f ऑफ 0 है, फिर f डैश ऑफ 0 है, फिर f डबल डैश ऑफ 0 है, फिर f ट्रिपल डैश ऑफ 0 है। यहां पर x की पावर 1 है तो इसके डिवाइड में भी 1 है, डिवाइड में 1 लिखे या ना लिखे, यहाँ x स्क्वायर है तो डिवाइड में 2 स्क्वायर है और 2 ही डेरिवेटिव है, x क्यूब है तो 3 डेरिवेटिव है और डिवाइड में 3 डेरिवेटिव होगा। तो अगली टर्म क्या होगी, f4 ऑफ 0 x की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, ये एक सीरीज बन गई है। इस सीरीज पे काम किया था मैक्लॉरेन ने, ये एक फार्मूला है जिसको आप लोगों ने याद करना है। क्या, तो ये जो आप लोगों के पास है कि कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x, उसको आप लिख सकते हैं f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0 प्लस f डबल डैश ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस f4 ऑफ 0 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू x4 प्लस एंड सो ऑन। nth वैल्यू क्या आएगा, f का nth डेरिवेटिव ऑफ 0 ओवर n फैक्टोरियल x की n प्लस एंड सो ऑन। ये एक्सपैंड करता है असेंडिंग पावर ऑफ x में एक इनफाइनाइट सीरीज में, किसी भी फंक्शन को इनफाइनाइट सीरीज में एक्सपेंड करने के लिए ये फार्मूला आप लोगों के पास कहलाता है मैक्लॉरेन सीरीज, और ये मैक्लॉरेन ने पेश किया था, ये मैक्लॉरेन थ्योरम भी हम लोग इसको कहते हैं। यहां पर आप लोगों के पास ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो क्या किसी भी फंक्शन को मैक्लॉरेन सीरीज में एक्सपेंड किया जा सकता है, कैसे, हमारे पास क्वेश्चन है 2.8 के,
अगर हम लोग गौर करें यहाँ पर तो आप लोगों के पास 2.8 में ये जो ALP जो आपका एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, जो शॉर्ट सिलेबस है, उसके मुताबिक ये जो हाईलाइट क्वेश्चन किए हुए हैं, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सेकंड क्वेश्चन, ये हम लोगों ने करने हैं। तो मैक्लारन सीरीज के ये 3 सवाल है, दूसरा, चौथा और पांचवा। ये किस तरह से करने हैं हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोगों ने ये देखा है कि अब आपको वो कह रहा है कि प्रूव करो बेटा कि यहाँ पर कि cos x किसके बराबर है, अप्लाई करके मैक्लारन सीरीज। ये देखे ना, अप्लाई करें मैक्लारन सीरीज और प्रूव करें cos x किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ये जो साइन लगा हुआ है ये फैक्टोरियल का है आप लोगों के पास, यहाँ पर ये हम लोग अगर गौर करें तो ये फैक्टोरियल का साइन है। अब उसके बाद प्लस x4 ओवर 6 फैक्टोरियल, प्लस x4 ओवर 6 फैक्टोरियल और फिर माइनस x6 ओवर, यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, x4 ओवर 4 फैक्टोरियल है यहाँ, और यहां पर हमारे पास x6 ओवर 6 फैक्टोरियल है, प्लस एंड सो ऑन। हमने मतलब cos x को इस शक्ल में लिखना है बेटा। तो cos x को इस शक्ल में कैसे लिखा जाता है हम लोग देखें। यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, लेट कर लेंगे हमारा जो f ऑफ x है वो क्या है, cos x। अब f ऑफ x लिख दिया, साथ ही हम इसकी वैल्यू 0 पे निकालते जाएं। f ऑफ 0 क्या होगा, जहां जहां x है वहां 0 लिख देंगे, क्या जवाब आएगा, cos 0, और cos 0 का जवाब क्या होता है, 1। फिर हम निकालेंगे इसका पहला डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, निकाला cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो f डैश ऑफ 0 हमारे पास क्या निकल आया, माइनस साइन, और x की जगह हमने 0 लिख दिया, तो साइन 0 क्या होता है, 0, माइनस ऑफ 0 भी 0 होता है। फिर हम इसका दूसरा डेरिवेटिव निकालें, f डबल डैश ऑफ x, वो क्या निकलेगा, माइनस, वैसे साइन x का डेरिवेटिव cos x बन गया। अब हमने निकाला इसके दूसरा डेरिवेटिव 0 पे, तो क्या बन गया, माइनस cos 0, cos 0 1 होता है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, माइनस 1 बन गया। फिर हम लोग निकालें इसका तीसरा डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश ऑफ x, वहां क्या होगा, माइनस, वैसे cos x का डेरिवेटिव फिर माइनस cos x, ये क्या बन जाता है आप लोगों के पास, यहां पर cos x का डेरिवेटिव सॉरी माइनस साइन x बनता है, माइनस ये आ गया और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये क्या बन जाएगा, साइन x। अब हम लोग क्या करें, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 पे इसकी कीमत निकालें, तो जवाब आएगा साइन 0, और उसका जवाब 0 आ जाएगा। देखें पावर गई हुई है आप लोगों के पास x के 6 तक, तो हमारी मजबूरी है कि हम 6 डेरिवेटिव्स तक निकालें। अब हमारे पास क्या होगा, हम लोग यहाँ पर फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे, f फोर्थ ऑफ x क्या होगा, साइन x का डेरिवेटिव फिर cos x। हम लोग क्या करें, f फोर्थ ऑफ 0 फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, cos 0, और जवाब आ जाएगा 1। इसी तरह हम फिफ्थ डेरिवेटिव निकालें x का, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और फिर हम लोग क्या करें, यहां पर माइनस साइन x आ गया, और हम फिफ्थ डेरिवेटिव 0 पे निकालें तो वो हमारे पास क्या निकल आएगा बेटा, उसको हम लोग देखें तो वो हमारे पास माइनस साइन 0, और उसका जवाब भी 0 निकल आना है। फिर हम लोग छठा डेरिवेटिव निकालें, छठा डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, माइनस, वैसे साइन का डेरिवेटिव cos x, और छठा डेरिवेटिव हम लोग 0 पे फाइंड करें तो क्या जवाब आएगा, माइनस cos 0, और जवाब आ जाएगा माइनस 1। तो ये वैल्यूज हम लोगों ने सारी वैल्यूज यहां पर क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली बेटा। अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहां पर वैल्यूज आप लोगों की कैलकुलेट हो चुकी हैं सारी। क्या हमने पहले सबके डेरिवेटिव निकाल लिए, साथ में सबके डेरिवेटिव भी 0 पे फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग यहां लिखेंगे बेटा क्या, बाय मैक्लॉरन सीरीज, यहां हम अप्लाई कर दें बाय मैक्लॉरन सीरीज। तो मैक्लॉरन सीरीज है क्या, मैक्लॉरन सीरीज आप लोगों के पास होती है कि f ऑफ x बराबर होता है f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0, साथ में x प्लस f डबल डैश ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल, साथ में x का स्क्वायर, फिर f ट्रिपल डैश ऑफ 0
ओवर 3 फैक्टोरियल, साथ में x की क्यूब, फिर f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, साथ में x की 4, फिर f 5 डेरिवेटिव ऑफ 0 और साथ में 5 फैक्टोरियल x की 5 और प्लस f6 डेरिवेटिव ऑफ 0 ओवर 6 फैक्टोरियल और साथ में x की 6 और प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए यहां पर 6 थे तो हमने 6 डेरिवेटिव लिए, अब बाकी यहीं पर आप 3 या 4 लेके भी छोड़ सकते हैं। अब कीमतें देखो, f ऑफ 0 की कीमत 1 है, f डैश ऑफ 0 की कीमत 0 है, f डबल डैश ऑफ 0 की कीमत -1 है। ये सारी कीमतें पुट कर दे। f ऑफ 0 की कीमत क्या थी आप लोगों के पास, यहां अगर गौर करें तो 1 थी। f डैश ऑफ 0 की कीमत क्या थी 0, जिसकी वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी। f डबल डैश ऑफ 0 की कीमत क्या थी -1, तो ये क्या बनेगा माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगी। आगे f ट्रिपल डैश ऑफ 0 की कीमत क्या थी 0, फिर f 4 डैश ऑफ 0 की कीमत 1 थी, 1 मल्टीप्लाई बाय x की 4 तो क्या बनेगा x 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। f 5 डेरिवेटिव 0 की कीमत 0 थी, ये 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। f 6 डेरिवेटिव की कीमत माइनस थी तो माइनस x की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। तो यहां देखिए f ऑफ x हमें क्या दिया गया है cos x, तो cos x क्या बन गया बेटा ये 1, यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इधर प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, इधर माइनस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन, यहां भी प्लस एंड सो ऑन आना था। तो देखो क्या हो गया बेटा आप लोगों के पास प्रूव्ड हो गया। इसी तरह अगर हम लोग देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है e की पावर x, इसको हमने एक्सपेंड करना है कि e की पावर x किसके बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन मैक्लॉरेन सीरीज से। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है e की पावर x, हम लोग क्या करेंगे f ऑफ 0 निकालेंगे, क्या निकलेगा e की पावर 0 बराबर आ गया 1 के, फिर हम लोग निकालेंगे f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आ जाएगा, यहां पर निकालेंगे f डैश ऑफ 0, फिर e की पावर 0, x की जगह 0 रख दिया ना, जवाब क्या आ गया 1 ही आ गया। फिर f डबल डैश ऑफ x निकालें, दोबारा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आ जाएगा, f डबल डैश ऑफ 0 का जवाब क्या निकलेगा e की पावर फिर 0, फिर जवाब 1 आ गया। फिर f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x निकालें, e की पावर x का फिर डेरिवेटिव e की पावर x आ गया, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 का जवाब क्या निकला e की पावर 0 और जवाब कितना आ गया 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे बाय मैक्लॉरेन सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज अप्लाई कर दें यहां, तो मैक्लॉरेन सीरीज में क्या होगा f ऑफ x किसके बराबर है f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस f डबल डैश ऑफ 0 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। देखो यहां तक 3 था तो हमने 3 तक जाके मैक्लॉरेन सीरीज f ऑफ x की कीमत e की पावर x है, e की f ऑफ 0 की कीमत क्या है 1 है, f ऑफ 0 की जगह हमने 1 लिख दिया, f डैश ऑफ 0 की जगह भी 1 है, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टर सॉरी यहाँ f डैश ऑफ 0 x आ जाएगा अकेला 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, इधर 1 आएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इधर f ट्रिपल डैश ऑफ 0 भी 1 है, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो क्या हो गया आप लोगों के पास प्रूव्ड हो गया बेटा। तो ये मैक्लॉरेन सीरीज थी, कल हम इंशाल्लाह टेलर सीरीज देखेंगे और इसका एक क्वेश्चन है तो अब उसको हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।